जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो पुण्यतिथि है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जननायक कर्पूरी ठाकुर जिनको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भारत रत्न से सम्मानित किया, आज 38वां पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें तमाम साथियों की ओर से, बिहार के गरीब गुरबा अति पिछड़ा वंचित समाज की ओर से हम उन्हें नमन करते हैं। और हम तमाम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो गरीबों के लिए लड़ाइयां लड़ी, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर एक व्यक्ति नहीं बल्कि महान एक सोशल थिंकर के रूप में जाने जाते थे। मेरे नज़र से तो नेल्सन मंडेला के बाद अगर देश दुनिया में कोई नेता पैदा हुआ, उसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी है। कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने का आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, जो काम वो छोड़ करके चले गए हैं, उन कार्यों को हम लोग करें। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जब मैं अध्ययन करता हूं तो एक व्यक्ति बड़े समाजवादी नेता, जो अपने लिए कभी नहीं सोचा हुआ व्यक्ति, जब मरने के बाद उनके जेब में 10 रुपया भी नहीं हो, एक पटना में मकान नहीं हो, कहीं मकान नहीं हो, फूस के झोपड़ी में जो है कहा जाता है वो रहा करते थे। पत्नी का भी इलाज करना होता था, ठेला पर भेजते थे। यही कर्पूरी ठाकुर की पहचान थी। तो हम उन तमाम देशवासियों को ओर से पुनः आपके चैनल के माध्यम से हम नमन करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने का हम लोग संकल्प लेते हैं। सर, सुनने में आया है कि भारत रत्न उनको मिला, तो कहीं न कहीं जो है भारत रत्न उनको मिला, तो कहीं न कहीं सर आपका भी सर इसमें जो है बहुत बड़ा संघर्ष का योगदान रहा है। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के हम लोग अनुयायी हैं और उनके आदर्शों पर हम लोग चलते हैं। हम लोग जहां पर आप इंटरव्यू ले रही हैं, इसी से आज से 10 वर्ष पहले एक विशाल पदयात्रा हम लोगों ने निकाला था और वह पदयात्रा उनके गांव तक गया और हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। और इस पदयात्रा में जो है कम से कम 10,000 लोग शामिल थे। पैदल काफी बुजुर्ग थे जिनके पांव में रास्ता में छाला पड़ गया। हम वैशाली के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वैशाली के लोगों ने जिस तरह से कामरिया वाला का सेवा लोग कहा करते हैं सुल्तानगंज में, उसी तरह से हम लोगों की सेवा वैशाली के लोगों ने किया, समस्तीपुर के लोगों ने किया। डिटॉल से साफ करना, हम लोगों को जहां तहां चाय का व्यवस्था करना ताकि किसी पदयात्री को दिक्कत न हो सके। खाना पीना का भी व्यवस्था महुआ से लेकर अन्य जगहों तक किया गया। हम आभारी हैं उन जनता का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति प्रेम को दर्शाया और हम लोगों को हौसला को अफजाई किया। तो हम लोगों ने काफी, ये भी संघर्ष का परिणाम है। इस संबंध में हमने भारत के प्रधानमंत्री महोदय से भी मुलाकात करके अवगत कराया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर एक योद्धा थे, एक लड़ाकू थे, समाजवाद के सच्चे सारथी थे। ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने काफी गंभीरता से हमारी बातों को लिया और हम उन्हें पुनः बधाई देते हैं देश के तमाम गरीब गुरबा जनता की ओर से कि भारत रत्न से सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिलीप जायसवाल, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, ऐसे तमाम नेताओं के अथक प्रयास से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है सर, कि आप जो है पद पर थे तो भी, पद पर न थे तो भी हर तरीके से जनता का जो है सेवा करते आ रहे हैं और देख रहे हैं कि नाई समाज का जो राष्ट्रीय आप अध्यक्ष हैं, ये भी देखने को मिला, पोस्ट पर भी देखने को मिला कि हर जगह समाज को एक करने में लगे हुए हैं। कभी हरियाणा देखने को मिला, राजस्थान देखने को मिला, हर जुट के जो है आपको लोग जो है नाई समाज के लोग जो है बहुत जो है आपको जो आदर्श गुरु मानते हैं। तो हम कहते हैं सर कि क्या ऐसा जो है आपने इस तरीके से सर किया कि लोग ऐसे ऐसे हजारों लाखों आजाद गांधी पैदा हो? देखिए, हम लोगों की मनसा नाई जाति काफी गरीब वंचित समाज है। वह जो है गरीबी रेखा से जूझ रहा है। आप देखिएगा पत्रकार साहब कि नाई जाति का जो घर, गांव में जो घर है उसको पीछे दिया जाता है, एक चमचमी का घर बना करके लोग रहते हैं। अब तो इधर धीरे धीरे काफी परिवर्तन आया है। तो हम लोग को दिल में एक जज्बा है उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। वो समाज कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे शिक्षित हो, समाज को कैसे रोजगार का अवसर दिया जाए, इन तमाम बिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका देखते हैं कि हमको जो राष्ट्रीय पूरे हिंदुस्तान स्तर पर जो नाई समाज के लोगों को द्वारा जो सम्मान मिलता है,
हम इसी के अनुयायी हैं और हम लोग चाहते हैं कि यह सम्मान सदा मिले। वर्ग के आधार पर सम्मान मिलता है, ऐसे कोई किसी को सम्मान देने वाला इस दुनिया में नहीं है। जब आप किसी के लिए काम करिएगा तभी आपको कोई आपको सम्मान देगा, अन्यथा नहीं दे सकता। राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से राष्ट्रीय न्याय महासभा ने न्याय समाज को गोलबंद करने का काम किया और राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, इस संघर्ष का परिणाम है कि देश का न्याय मेरे नेतृत्व में एकजुट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख रहे थे कि मेरे साथ जो है आदरणीय माननीय जनता के देव तुल्य के सामान ये है, क्योंकि जो है ना कि नाई समाज से लेकर के कोई आते हैं कि हर बिंदु को लोग आते हैं, हर समाज के लोग जो है इनके पास आते हैं। अपना जो है यहाँ से ना कोई जो है भूखा लौट के जाता है, ना कुछ है जो है ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ से जो है काम नहीं होता है। जनता दरबार है और तमाम बातों को लेकर के हर चीज हर पहलू पर जो है एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह सकते हैं, और तमाम बातों को लेकर के एनडीए को मजबूत करने के लिए एक अहम भूमिका अथक प्रयास जो है जी जान से 24/7 लगे हुए रहते हैं जनता के हित के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DK स्टाइल, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक है तो फॉलो कीजिए।